सर्दियों की सुबह रिया और बिट्टू खाने की मेज पर बैठे गरम गरम नाश्ते का इंतजार करते हुए गाना गा रहे थे। नाश्ता दो, जल्दी से गरम गरम नाश्ता दो। ला रही हूँ बाबा, ला रही हूँ। तुम दोनों के लिए ही नाश्ता बना रही हूँ। थोड़ी देर का भी सब्र नहीं होता ना तुम दोनों से। ये लो, आज मैंने तुम दोनों के लिए गरम गरम मटर के पराठे बनाए हैं। अरे नहीं माँ, तुमने आज फिर से मटर के पराठे बना दिए। तो क्या हुआ, सर्दियों में इतनी ताजी ताजी हरी भरी अच्छी अच्छी मटर आती है तो उसे खाना तो बनता है ना। हाँ माँ, लेकिन जब से सर्दियां आई हैं तुम हर रोज मटर से कुछ ना कुछ बनाकर हमें खिला रही हो। अब हम ये मटर खा खा कर बोर हो चुके हैं। कल तुमने मटर का पुलाव बनाया था, परसों मटर की कचौरी, उससे पहले मटर की सब्जी और उससे पहले तुमने मटर का निमोना बनाया था। हाँ माँ, इतने दिनों में तुमने हम दोनों को इतनी मटर खिला दी है कि अब तो हमें सपने में भी मटर ही मटर दिखाई देती है। बस बस, तुम दोनों को तो पता नहीं कितनी बातें बनानी आती है। चुपचाप इस मटर के पराठों को खा लो। मैं अब फिर से रसोई में जाकर कुछ और नहीं बनाने वाली हूँ। ये सुनकर बेचारे रिया और बिट्टू को मटर का पराठा ही खाना पड़ता है। वो दोनों मटर के पराठे को खाकर बाहर चले जाते हैं और अपने दोस्तों से मिलते हैं। दोस्तों, आज मैं तुम सबके लिए खाने के लिए लेकर आई हूँ। अरे वाह, तुम क्या लेकर आई हो रिंकी? ये देखो, मेरी माँ ने आज गरम गरम मटर की कचौरियाँ बनाई हैं। मैंने घर पर एक कचौरी खाई थी, ये सच में बहुत टेस्टी है। नहीं नहीं रिंकी, हमें ये मटर की कचौरी नहीं खानी। हम दोनों तो पहले ही मटर खाकर परेशान हो गए हैं। ऊपर से तुम्हारी मम्मी ने भी मटर की कचौरी बना दी। मुझे तो लगा था आंटी ने आलू के समोसे या ब्रेड पकोड़े बनाए होंगे, लेकिन तुम्हारे घर में भी मटर ही बन रही है। अब तो मटर से बनी हर चीज को देखकर मुझे चक्कर आने लगे हैं। इन कचौरियों को तुम ही खाओ। चलो रिया, हम यहाँ से चलते हैं। मटर की उन कचौरियों को देखकर दोनों बहन भाई वहां से चले जाते हैं। भैया भैया, मुझे वो झूला झूलना है, मेरे साथ चलो ना, मुझे वो झूला झूला दो। बिट्टू अब रिया को झूला झूलाने लेकर जाता है और रिया बड़े ही मजे से झूले पर बैठकर झूला झूलने लगती है। रिया, तुम जरा आराम से झूला झूलो। इतनी तेज झूला झूलोगी तो तुम्हें चोट लग जाएगी। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मेरी चिंता मत करो। बिट्टू के समझाने पर भी रिया उसकी बात नहीं सुनती और वो और जोर से झूला झूलने लगती है। तभी अचानक बहुत ज्यादा तेजी से झूला झूलने की वजह से वो झूले से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसके घुटने में चोट लग जाती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इतनी तेज झूला मत झूलो। अब देखो, लग गई ना तुम्हारे घुटनों में चोट। अरे बाप रे बाप, तुम्हारे घुटने से तो खून निकल रहा है। मेरे घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है भैया। अगर माँ को पता चला तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। अगर तुम डांट खाने वाले काम करोगी तो माँ तो तुम्हें डांटेंगी ही ना। चलो अब उठो, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। बिट्टू अब रिया को लेकर घर जाता है तो उनकी माँ रिया के घुटने से बह रहे खून को देखकर डर जाती है। ये तुम्हारे घुटने को क्या हो गया? इतना खून क्यों बह रहा है? अच्छा, समझ गई। आज फिर से बहुत तेज झूला झूल रही होगी तुम। न तो तू मेरी बात सुनती है और ना अपने भाई की बात सुनती है। अगर अगली बार तू झूले से गिरकर अपने पैर में चोट लगवा कर आई तो दोबारा पार्क में बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, याद रखियो। बिट्टू, जा अंदर से दवाई का डब्बा लेकर आ। मैं रिया के घुटने पर पट्टी बांध देती हूँ। ये लो माँ। सुमन अब रिया के घुटने पर अच्छी तरह दवाई लगाकर पट्टी बांध देती है और उसे उसके बिस्तर पर लेटा देती है। बिट्टू, तू अपनी बहन का ध्यान रखियो। मैं बाजार से सब्जियां लेने जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। ठीक है माँ, तुम आराम से जाओ। सुमन अब बाजार से सब्जियां लाकर रात का खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है। आज रात खाने में वो मटर पनीर की सब्जी बनाती है। ये लो, तुम दोनों खाना खा लो। मैंने आज तुम दोनों के लिए तुम्हारी पसंद का मटर पनीर बनाया है। अरे नहीं माँ, तुमने पनीर में मटर क्यों डाली?
सुबह ही तो तुमसे कहा था कि मटर मत बनाना। लेकिन बेटा, पनीर तो मटर के साथ ही अच्छा लगता है। अगर मैं बिना मटर के पनीर बनाती तो वो खाने में उतना स्वादिष्ट नहीं लगता। चलो, अब दोनों बिना मुंह बनाए इसे खा लो। मैं तुम दोनों के लिए और रोटियां लेकर आती हूँ। बिट्टू तो मटर पनीर की सब्जी को आराम से खा लेता है, लेकिन रिया मटर पनीर की सब्जी में से मटर को चुन चुन कर अपनी प्लेट में निकाल देती है और सिर्फ पनीर को ही रोटी के साथ खाती है। अरे, ये तुमने क्या किया? सारी मटर को चुन चुन कर बाहर निकाल दिया। आज तुम्हारे घुटने में चोट लगी है, इसलिए कुछ नहीं कह रही, नहीं तो अभी अच्छी डांट पड़ती तुम्हें। खाना खाकर सब अब आराम से सो जाते हैं। अगले दिन बिट्टू तो स्कूल चला जाता है, लेकिन घुटने में चोट लगने की वजह से रिया स्कूल की छुट्टी कर लेती है। वो किचन में पानी पीने जाती है तो उसका ध्यान किचन स्लैब पर रखी हुई सब्जियों पर जाता है। हे भगवान, इन मटरों ने तो मुझे परेशान कर दिया है। एक काम करती हूँ, इन सब्जियों में से मटर की थैली को बाहर गाय को खिला देती हूँ। जब माँ को घर में मटर मिलेंगे ही नहीं तो माँ मटर की सब्जी बना ही नहीं पाएगी। अच्छा, मतलब तुम हमें घर से बाहर फेंकना चाहती हो। अरे, अचानक से ये आवाज कहाँ से आई? अभी तो माँ भी बाहर गई है, तो फिर घर में मेरे साथ कौन है? कहीं हमारे घर में कोई भूत तो नहीं आ गया? नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ, जादुई लाल मटर हूँ। ये देखो, इन हरी हरी मटरों के बीच में से मुझे बाहर निकालो। क्या कहा? जादुई लाल मटर? रिया अब मटर की उस थैली में जादुई लाल मटर को ढूंढने लगती है। तभी उसे हरी हरी मटरों के बीच एक लाल चमचमाती हुई मटर नजर आती है। लाल मटर को देखते ही रिया जल्दी से लाल मटर को थैली से बाहर निकाल लेती है। अच्छा हुआ तुमने मुझे इस थैले से बाहर निकाल दिया। इस थैली में बैठे बैठे तो मेरा दम ही घुट गया था। तुम कैसी मटर हो? सबसे पहले तो तुम्हारा रंग बाकी सब मटरों से अलग है। ऊपर से तुम्हारे छोटे छोटे हाथ पैर भी है और तुम मुझसे बात भी कर सकती हो। कहीं मैं फिर से कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है। मैं सचमुच जादुई लाल मटर हूँ, जो अपने जादू से कुछ भी कर सकती है। क्या सच में तुम अपने जादू से कुछ भी कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, मैं अगर चाहूँ तो अपने जादू से तुम्हारे पुराने कपड़ों को नया बना सकती हूँ, या फिर तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स, पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक भी ला सकती हूँ। अच्छा, तो फिर तुम मेरे लिए एक पिज्जा, एक बर्गर, एक ऑरेंज जूस और बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्रेसेस ले आओ। मैं ऐसा कर तो सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन वो क्यों जादुई मटर? क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी थी। तुम तो मुझे अपने घर से बाहर फेंकना चाहती थी। तो अब तुम ही बताओ, जब तुम मुझे पसंद ही नहीं करती तो मैं तुम्हारे लिए अपने जादू से ये सारी चीजें लेकर क्यों आऊं? बात तो तुम्हारी भी ठीक है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरी माँ हर रोज खाने में मटर की कोई ना कोई चीज बना ही देती है और मैं बेचारी प्यारी सी बच्ची हर रोज मटर खा खा कर बोर हो जाती हूँ। मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ, लेकिन अब मटर के स्वाद से मेरा मन भर रहा है, लेकिन माँ इस बात को समझती ही नहीं। अब मैं तुम्हारी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें मटर इसलिए खिलाती है क्योंकि सर्दियों के मौसम में आई हुई मटर हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मटर में ढेर सारा प्रोटीन होता है, जिससे तुम स्ट्रॉन्ग बन सकती हो। पर अगर तुम हर रोज मटर खा खा कर पक गई हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है, जिससे तुम मटर को किसी और सब्जी में बदल सकती हो। अच्छा, वो क्या चीज है? ये जादुई कटोरा है। जब तुम इस कटोरे में मटर से बनी हुई कोई भी चीज रखोगी तो वो तुम्हारी मनपसंद सब्जी में बदल जाएगी। अच्छा, तो फिर अगर मेरी माँ मटर का पराठा बनाएगी तो क्या वो एक पिज्जा में बदल जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो क्यों? मेरा ये जादुई कटोरा तुम्हें हमेशा हेल्दी खाना ही खिलाएगा, क्योंकि उससे तुम स्वस्थ रहोगी। और अगर तुम इसका इस्तेमाल करके हर रोज पिज्जा, बर्गर जैसा जंक फूड खाओगी तो तुम बीमार हो जाओगी
और मैं नहीं चाहती कि तुम बीमार पड़ो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा अच्छा अच्छा खाना खाकर बिल्कुल तंदुरुस्त रहो। मैं ये समझ सकती हूँ कि तुम हर रोज एक सब्जी खाकर बोर हो जाती हो, इसलिए इस जादुई कटोरे से तुम दुनिया की कोई भी सब्जी खा सकती हो, चाहे वो दाल मखनी हो या पनीर टिक्का, आलू दम हो या छोले मसाला। लेकिन अगर कभी मेरा जंक फूड खाने का मन करेगा तो? अगर कभी कभी की बात है तो ठीक है, मैं जादुई कटोरे से कहकर कभी कभी तुम्हारे लिए जंक फूड बनवा दूंगी, लेकिन उसके अलावा हर रोज तुम्हें हेल्दी खाना खाना होगा। रोटी सब्जी और ताजे फल सब्जियों से ज्यादा हेल्दी कुछ नहीं है। ठीक है जादुई लाल मटर, मैं तुम्हारी बात समझ गई। अब से मैं जंक फूड की जिद नहीं करूंगी और मेरा जो भी सब्जी खाने का मन करेगा मैं इस जादुई कटोरे से मांग लूंगी। लेकिन क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तुमसे मिलने तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब मुझे चलना होगा। अब जादुई लाल मटर रिया को वो जादुई कटोरा देकर वहां से चली जाती है। उसके वहां से जाते ही रिया का पुराना घर एक बहुत ही सुंदर घर में बदल जाता है और उसके घर का सामान और पुराने कपड़े बिल्कुल नए हो जाते हैं। अब रिया अपने भाई बिट्टू को भी जादुई लाल मटर और उसके जादुई कटोरे के बारे में बताती है। दोनों भाई बहन उस जादुई कटोरे के इस्तेमाल से अपनी मनपसंद की सब्जियां खाते हैं और खुश रहते हैं।